सारे स्टूडेंट लिखो, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। और फिर चाहो तो ये एक चार्ट बना देना बच्चों, तो बहुत ही डिटेल में हो जाएगा। एक का नाम है डायरेक्ट कॉस्ट और एक का नाम है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक का नाम है डायरेक्ट कॉस्ट और एक का नाम है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट की हेडिंग डालना और लिखिएगा जरा, लिखना जरा डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मींस a cost which is traceable specifically, TRACEABLE, traceable specifically to a cost unit is called direct cost. The direct cost means the cost which is traceable specifically to a cost unit. उमर और करके एक और भी डेफिनेशन उमर लिख लेना, क्या पता दूसरी भी आने में कभी इन्होंने लिख जाओ। डायरेक्ट कॉस्ट मींस, क्या लिखा? डायरेक्ट कॉस्ट मींस cost which is traceable specifically to a cost unit, it's called direct cost. अली एक और डेफिनेशन लिख लेना डायरेक्ट कॉस्ट की। डायरेक्ट कॉस्ट मींस which is directly hit पे जगह पे स्लैश करके इन्वॉल्व भी लिख देना, डायरेक्टली इन्वॉल्व, डायरेक्ट हिट करती हो, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो इन अ कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल लिखो और 3 या 4 लाइनें छोड़ दो, अभी एग्जाम्पल लिखेंगे, 4 लाइनें छोड़ देना बेटा, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट की हेडिंग डालना। इनडायरेक्ट कॉस्ट की हेडिंग डालोगे और लिखोगे इनडायरेक्ट कॉस्ट मींस अ कॉस्ट व्हिच इज नॉट ट्रेसेबल स्पेसिफिकली टू अ कॉस्ट यूनिट। नॉट लगा दो रबिया, जो डेफिनेशन लिखवाई थी। इनडायरेक्ट कॉस्ट मींस अ कॉस्ट व्हिच इज नॉट traceable specifically to a cost unit। जो डायरेक्टली ट्रेसेबल ना हो कॉस्ट यूनिट पे। और करके एक और डेफिनेशन लिख लेना, इनडायरेक्ट कॉस्ट is not involved directly to the cost unit। अब ये जरा सारे बच्चों को अच्छी तरीके से समझना होगा तो तुम्हारा चैप्टर खुद ब खुद और आसान हो जाएगा ना। मैं इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के चैप्टर के अंदर जो है उमर सिर्फ एक ही रमीज में एग्जांपल लेता हूँ और सारे स्टूडेंट यूं ही याद रख लेना सुलेमान कि हमारा जो है मार्कर्स बनाने की फैक्ट्री है। किसकी है? अब आज के बाद जब भी क्लास होगी मैन्युफैक्चरिंग की तो हम सब कॉस्ट अकाउंटेंट है। किसके? ये डॉलर कंपनी वाले ने हमें रखा है, अब्दुल्ला अली, और हमें जो है कॉस्ट अकाउंटेंट रखा है इस डॉलर कंपनी वाले ने, और हमें इसकी कॉस्ट यूनिट यानी कि इस मार्कर की, ये जो इरेजेबल जो है व्हाइट बोर्ड के जो मार्कर्स हैं, इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब मेरा एक मासूमाना सवाल, ताकि तुम्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हमेशा जिंदगी भर याद रहे। अभी तुम बहुत कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं, एक लेमैन एग्जांपल, एक जर्नल पब्लिक समझ के, मेरे हाथ में एक मार्कर है, तुम्हें अपनी इन आंखों से इसमें कौन कौन सी कॉस्ट दिख रही है, जरा कोई बताएगा क्या क्या लगा होगा? प्लास्टिक, सबसे पहले प्लास्टिक। ज्यादा चैंपियन नहीं बना, मैं बोल रहा हूँ एक गरीब गुरबा एक आदमी है, उससे मैं बोल रहा हूँ भाई इसमें क्या क्या कॉस्ट लगी होगी, उसकी बात कर रहा हूँ। प्लास्टिक, इंक,
टिप, प्रिंटिंग, लेबर जिसने इसको बनाया होगा, वेरी गुड, स्पंज, अंदर जो क्या है ये बैक कवर, ये टिप, क्या ख्याल है? मैं बोल रहा हूँ चौधरी नहीं बनना, इसमें बड़ा एक सेकंड में बच्चा जो है ना फिसल जाता है। जो एक नॉर्मल गरीब गुरबा से बोले भाई इसमें क्या क्या कॉस्ट लगी होगी, तो जिस तरह नहीं गरीब गुरबा इंसान बोलता है, जैसे अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो, ये एसी स्प्लिट लगा हुआ है इधर, ये इनर लगा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी गुनहगार आंखों से क्या क्या लग रहा है कि इसमें क्या क्या लगा होगा, प्लास्टिक है, वायर्स लगे होंगे, कुछ सर अंदर जो है बहुत सारे स्क्रू होंगे, मैं क्या लोहा भी होगा, कुछ तार वायर्स होंगे सर, कुछ जो है इसके अंदर प्लास्टिक भी लगा हुआ है, इसमें फैन भी है, लाइट भी है, जो तुम्हें दिख रहा है, चैंपियन बनने की जरूरत जो दिख रहा है, ये क्या कहलाती है? डायरेक्ट कॉस्ट। ये क्या कहलाती है? और सर जिसने इसको बनाया है लेबर, सही है। आइए इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट पे दिख नहीं रही है, ऐसी प्रोडक्ट जो डायरेक्ट हिट करती है प्रोडक्ट पे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो यूनिट कॉस्ट में, कॉस्ट यूनिट पर, तो वो तो कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट। अब मुझे बताओ, अब इधर चैंपियन बना, इसमें कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड लटकता हुआ नजर आ रहा है? कहीं ट्रांसपोर्ट शेजोर लटकता हुआ नजर आ रहा है? इस शेजोर में आया था, ये प्लास्टिक आया था। मेरा सवाल ये है मासूमाना, कि डॉलर कंपनी की जहां पे भी साइड एरिया में फैक्ट्री होगी, उस जगह पे कहीं पे जो है वो फैक्ट्री लटकती हुई नजर आ रही है, डेफिनेटली वो फैक्ट्री में ही बना होगा। कहीं पे लाइट नजर आ रही है? ये दो वायर दिख रहे हो इधर चिपके हुए हो, काले और लाल, हाँ, लेकिन क्या जितनी जरूरी डायरेक्ट कॉस्ट है इतनी ही जरूरी दोनों से मिलकर प्रोडक्ट बनता है, इसमें तो कोई बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉस्ट यूनिट। लेकिन बस फर्क यह है कि एक कॉस्ट पे लगता है और एक इनडायरेक्ट वे में लगता है। लाइट आएगी तो लाइट से मशीन चलेगी, मशीन चलेगी तो बड़ी प्यारी एग्जांपल देता हूं, ये डॉलर की जो मार्कर है, कहीं पे जो है मशीन का ऑयल लटकता हुआ नजर आ रहा है? कहीं पे पेट्रोल नजर आ रहा है? मैंने एक जगह पे इंस्टीट्यूट में बड़ी प्यारी एग्जांपल दी कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर तकरीबन महीने का 1 या 1.5 लाख रुपए का डीजल जो है लग जाता है, इससे कि लाइट जाती है तो जनरेटर चलाने पड़ते हैं, और वो जनरेटर चलता है तो फिर क्या होता है, लाइट जो है क्लासेस चलती हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि रोज आना सारे स्टूडेंट सुबह आके एक एक कप जो है वो डीजल पी रहे हो और सब स्टार्ट हो रहे हो, और बोले सर आप 2 कप पिए और 2 स्टार्ट हो जाए जरा। किसी से अगर बोला जाए साथ, कैसी एक बड़ी जबरदस्त बात है सराज कि आपका क्या काम है, बोले यार एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। माशाल्लाह यार माशाल्लाह, ये समझ में आ रहा है यार, 1.5 लाख रुपए का पेट्रोल लग जाता है। अरे मतलब क्या सारे नशे ही चाहिए जो सब पेट्रोल पी रहे? भाई आपका तो इंस्टीट्यूट है ना, आप तो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, और आपका माशाल्लाह महीने का 50,000 रुपए का जो है वो आपका मशीन ऑयल लग जाता है, यानी कि जो इंजन ऑयल लग जाता है, और 1 लाख रुपए का डीजल लग जाता है। बोले समझ नहीं आ रहा, बेचारे उसको गरीब को समझ ही नहीं आएगा उससे बाला तर के यार ये ऑयल का और जो है वो जो डीजल आ रहा है उसका क्या काम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। भाई उस पर तो दिमाग में भी नहीं जा रहा होगा। अगर अभी हमसे हमारे जो है ओनर हजार बोले कि तुम्हें पता है कि आईक्यू के अंदर तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए का लाइट का बिल आता है, तो ना लाइट से तुम चलते हो ना रमीज चलता है कि 2 तार से 2 तार चिपका रहे हो, क्या जब बेटा पुत्र तेरे को थोड़े से इलेक्ट्रिक करंट दूं, ना वो लाइट के करंट ना मुझे लगते हैं ना तुम्हें लगते हैं, लेकिन उस लाइट से क्या चलती है, सारी क्लासेस रिज्यूम होती हैं और फिर हमारी क्लासेस चलती हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट कॉस्ट एंड द, अब जरा सुनना,